Welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about MCQs. ये हमारा MCQs का 7th क्लास है. ओके मैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो कि NCERT बायोलॉजी की क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर के MCQs करवा रही हूँ. पिछले 6 क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारे MCQs को किए. आज मैं नेक्स्ट MCQs करवाने वाली हूँ. ओके तो ये हमारा अगला पिछले क्लासेस में हम लोगों ने 1 to 10 MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ किए थे. आज हम 11 to 20 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs को करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने MCQs को टाइम वेस्ट ना करते हुए. और MCQs को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें. चलिए हम लोग आते हैं अपने MCQs पे. तो बच्चों, MCQs को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ूँगी उसका आंसर अगर कोई बच्चा जानता है तो वो अपने दिमाग में बना के रखेगा, वो अपने दिमाग में सोच के रखेगा. ठीक है, और जितने भी मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगी उसमें से आप लोग आंसर पहले सोच के रखोगे कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा. और के बाद आप लोग MCQ ख़त्म होने के बाद आप लोग देखोगे कि आपने कितने आंसर करेक्ट किए हैं और किन किन बच्चों ने कितने आंसर करेक्ट किए वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं. मुझे इससे एप्रिसिएशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट MCQs लाने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, और मैं और भी अच्छा आप लोगों के लिए करने की कोशिश करूँगी. तो प्लीज़ अपना आंसर तैयार करके रखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने आंसर को सही मार्क किए. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो. हमारा पहला क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, मतलब कि आपके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछ रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2 साइंटिफिक नेम्स विथ सिंगल कंपोनेंट्स, 1 साइंटिफिक नेम विथ 2 कंपोनेंट्स. थर्ड ऑप्शन है 2 नेम्स, 1 लैटिन एंड अदर कॉमन. 4 ऑप्शन है 1 कॉमन नेम एंड विथ 3 कंपोनेंट्स. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ओनली 1 साइंटिफिक नेम होता है और विथ 2 कंपोनेंट्स. तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट. ओके, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्पीसीज. स्पीसीज के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है. ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़. ये बिल्कुल करेक्ट है. 2 डिफरेंट स्पीसीज ब्रीड टुगेदर एंड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग. ये स्टेटमेंट जो है आपका ये रॉन्ग है. ठीक है, थर्ड ऑप्शन है ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू द स्पीसीज सैपियंस. ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. पैंथेरा हैज मैनी स्पेसिफिक एपिथेट एज टिग्रिस, लियो एंड पैराडिस. ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. तो आपका स्टेटमेंट कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ रॉन्ग. इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा आंसर भी सही होगा ये ऑप्शन नंबर 2. ओके, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टैक्सोनॉमी डील्स विथ. टैक्सोनॉमी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा डेवलपमेंट ऑफ जूलॉजिकल पार्क्स. ये बिल्कुल रॉन्ग है. दूसरा स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तीसरा है हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म. ये भी बिल्कुल गलत है. चौथा ऑप्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इन अ डिफरेंट टैक्सा. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉट शोन बाय साइंटिफिक नेम ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म.
जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के जो वेरियस ऑर्गेनिज्म साइंटिफिक नेम होते हैं उनके कौन से फीचर्स नहीं है, साइंटिफिक नेम का फीचर्स कौन सा नहीं है, इनके बारे में हम लोगों को बताना है। तो हम लोगों ने साइंटिफिक नेम के कुछ प्रिंसिपल को, कुछ रूल्स को पढ़े हैं, उन्हें याद कर लेना होगा। तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दे हैव लैटिन ओरिजिन, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। दे ऑलवेज हैव लिन एब्रिविएशन एट द एंड ऑफ द सेकेंड कॉम्पोनेंट, ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दे आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमें इसमें से क्या चूज़ करना है, नॉट सोन, मतलब कि जो नहीं है, जो उनका बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो साइंटिफिक नेम्स का जो फीचर्स नहीं है उसे चूज़ करना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि ये थर्ड ऑप्शन जो है स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का ये फीचर्स जो है वो नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। The correct sequence of taxonomic study of a newly discovered organism is, तो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट क्लासिफिकेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड कैरेक्टराइजेशन। ऑप्शन क्वेश्चन में क्या है आपका कि टैक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए जो करेक्ट सीक्वेंस है, किसी ऑर्गेनिज्म का टैक्सोनॉमिक स्टडी करना है, उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो उसमें करेक्ट सीक्वेंस हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन करते हैं, देन आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है एंड देन क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इंक्लूडेड इन यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर को याद कर लेना है कि उसमें कौन कौन सा जो रूल्स है वो इंक्लूड किया जाता है और कौन सा नहीं इंक्लूड किया जाता है। तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड मतलब कोई एक ऑप्शन जो है वो रॉन्ग होगा और 3 ऑप्शन जो है आपके करेक्ट होंगे। ध्यान से पढ़ेंगे ऑप्शन। पहला है जेनरिक नेम्स एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी इन लैटिन वर्ड, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। जेनरिक नेम इज immediately followed by name of taxonomist who described it फर्स्टली। थर्ड ऑप्शन है जेनरिक नेम मस्ट बिगिन विथ कैपिटल लेटर, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ऑल लेटर्स ऑफ द स्पेसिफिक नेम मस्ट बी स्मॉल, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, 2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो रॉन्ग है। तो हमारा जो रॉन्ग आंसर को ही चूज़ करना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 2 है वो जो हमारे ऑप्शन को क्या है करेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के करेक्ट सीक्वेंस को चूज़ करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में उनके करेक्ट सीक्वेंस को कैसे पढ़ा है। सबसे पहले हमारा आता है, नीचे की तरफ से हम देखेंगे, सबसे पहले स्पीसीज आता है हमारा। ठीक है, उसके बाद आता है जीनस, उसके बाद आता है फैमिली, उसके बाद आता है ऑर्डर, देन क्लास के बाद आता है आपका फाइलम या डिवीज़न एंड देन फाइनली आता है आपका किंगडम। ठीक है, तो हम लोग अपना जो हमारा नीचे की तरफ से जो सीक्वेंस होगा वो होगा स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीज़न एंड किंगडम। ठीक है, तो ऐसा सीक्वेंस किस ऑप्शन में है ये देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 2 स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्वियसली मेमेलिया रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास कैटेगरी को। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19 नंबर क्वेश्चन,
19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, डैश इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। इसमें से कौन सा कैटेगरी होगा जो फैमिली का असेंबलेज होगा और फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। तो फैमिली का असेंबलेज कौन होता है, फैमिली के जस्ट ऊपर कौन सा कैटेगरी पाया जाता है, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर कैटेगरी पाया जाता है, और ऑर्डर क्या है आपका, कुछ फैमिली के कैरेक्टर्स को असेंबलेज करेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स ए एंड बी। ए एंड बी के ब्लैंक्स को भरना है। फिर से यहाँ पे आपका हायरार्किकल कैटेगरी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हायरार्किकल कैटेगरी क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ दिया हुआ है। दैट मीन्स पहले किंगडम है आपका, फिर फाइलम, फाइलम के बाद क्या होता है, क्लास होता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया, फाइलम के बाद क्लास होता है, क्लास के बाद ऑर्डर होता है, ऑर्डर के बाद क्या होता है, फैमिली होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये 3rd नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि इस आप सीक्वेंस को देखिए, किंगडम, फाइलम, ए में हो जाएगा आपका क्लास, ऑर्डर, एंड देन बी में हो जाएगा आपका फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट इज 3। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये MCQ का क्लास बिल्कुल समझ में आया हो। एक एक MCQs मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और आपने कितने करेक्ट आंसर किए वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। ओके, मैं ऐसे ही MCQs आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। ओके, थैंक यू।